हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12th में एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रो पढ़ा था। ठीक है जी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक के चैप्टर अगर आपको देखनी है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। 12th क्लास के अलग मिलेंगे आपको, 10th के अलग मिलेंगे और 11th क्लास के सारे चैप्टर आपको सीरियल वाइज आपको अलग से मिलेंगे ना। आपको प्ले लिस्ट बना के दे रखिए, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। आज के इस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 12th में एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने देखो बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है ये सारे क्वेश्चन ही है कि ग्राफिक विधि से निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए ना। बाय ग्राफिकली जो लीनियर प्रॉब्लम दे रखी है आपको, उनका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड करना। देखो क्या कह रहा है, नंबर 1, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए ना। अधिकतमीकरण कीजिए मतलब मैक्सिमाइजेशन करना है। ये जो निम्न कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, नीचे दो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, इनको सेटिस्फाई करवाते हुए इसकी अधिकतम वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो तरीका वही है, आपने जो सीखा था उसकी बस आपको प्रैक्टिस करनी है ना। एक्सरसाइज का मतलब कि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, कुछ नई चीज नहीं आने वाली इसमें ना। 12.1 में जो आपने 3 तरीके सीखे थे, या तो फिजिबल रीजन होगा, सुसंगत हल क्षेत्र होगा, वो बाउंडेड होगा ना, बंद होगा, या क्या होगा कि जो फिजिबल रीजन में जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की नहीं 2 पॉइंट पे आएगी, तो अपन बताएंगे कि लाइन सेगमेंट पे आएगी, उन दोनों को ज्वाइन करने वाले जिन पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है दोनों की। ठीक है। या अनबाउंडेड रीजन आएगा तो अपन ने देखा था कैसे करेंगे ना, वही करेंगे। देखो क्या है आंसर में गिवन मैक्स जेड है ना, मैक्स जेड इक्वल्स टू क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y एंड जो कंस्टेंट्स दे रखे हैं वो क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, नंबर फर्स्ट। और ये तो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं, x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना। तो बाय इनइक्वलिटी फर्स्ट इसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, देन y इक्वल्स कितना आएगा 4 और y की वैल्यू 0 पुट करूँगा, देन x की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो मेरे पास पॉइंट निकल गया इस इनइक्वलिटी से। इस इनइक्वलिटी से जो लाइन बनेगी, इक्वेशन से जो लाइन बनेगी, इनइक्वलिटी से लाइन नहीं बनती, इनइक्वलिटी से तो हाफ प्लेन बनेगा। इक्वेशन से जो लाइन बनी उसके ऊपर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 0, y की 4 और y की 0, x की 4। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो क्या कह रही है, x y x डैश y डैश 1 2 3 और 4, इधर 1 2 3 और 4 है ना। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली पॉइंट कौन सी है, एक तो पॉइंट ये रहा 0,4 है, ये कह रहा 0,4 और 4,0, इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन गई कौन सी है, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 की ना। अब चेक, अपने देखा कि जो लाइन इक्वेशन से जो लाइन बनी वो ओरिजिन से नहीं पास हो रही, तो इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के देखूंगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के देखे मैंने 0,0 इस इनइक्वलिटी में, तो सेटिस्फाई करी ना। 0 प्लस 0 पुट किया तो लेस देन 4 होता है। हाँ सही बात है, तो ओरिजिन की तरफ है। इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो हाफ प्लेन है वो किस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है, इस इनइक्वलिटी से जो हाफ प्लेन बना। ठीक है, ठीक है बस। और दो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स है, वो क्या, x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो फिजिबल रीजन आया, इससे तो ये कह रही है इस तरफ है ना, तो ये आया फिजिबल रीजन, ये आया फिजिबल रीजन जो शेडेड एरिया है ना। यूँ आप करके भी दिखा सकते हो। देखो ना, ये x एक्सिस से ऊपर, y एक्सिस से दाईं तरफ और इस लाइन के नीचे है ना। ये है हमारा फिजिबल रीजन जो किन पॉइंट से बाउंडेड है, ओरिजिन से। ये पॉइंट मान ले रहा हूँ A है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,0 और ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,4। बाय ग्राफ फिजिबल रीजन is bounded
बाय द कॉर्नर पॉइंट ए बी एंड ओ, है ना। जो हमारा सुसंगत हल क्षेत्र है वो परिबद्ध है किन किन बिंदु कौन से कोणीय बिंदुओं से, ओ ए बी से, ठीक है। नाउ फॉर मैक्स जेड है ना, वैल्यू टेबल बनाएंगे। कौन से देखेंगे, कौन से अगर बाउंडेड है तो देखेंगे कौन से कॉर्नर पॉइंट पे है। कॉर्नर पॉइंट और z इक्वल्स टू क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, ओरिजिन 0,0। ए क्या है, ए पॉइंट क्या है 4,0 और बी, तीन ही कॉर्नर पॉइंट है 0,4, ठीक है। तो यहाँ z की वैल्यू कितनी है, x की जगह 0 पुट करूँ, y की जगह 0 पुट करूँ तो z इक्वल्स टू 0। यहाँ z की वैल्यू देखो, x की जगह 4 पुट करूँगा तो 12 और y की जगह 0 तो 0, ठीक है। यहाँ z की वैल्यू देखो, x की जगह 0, y की जगह 4 पुट करूँगा तो 16। तो ये है हमारा मैक्स, है ना। देयरफॉर मैक्स z इक्वल्स टू मैक्स z इक्वल्स टू कितना 16 एट कॉर्नर पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 0,4। ये आ गया हमारा आंसर, ग्राफिकली अपन ने बता दिया। देखिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12.1 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 0,4 पर अधिकतम z इक्वल टू 16, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल्स टू -3x प्लस 4y, इसको मिनिमाइज करना है, न्यूनतमीकरण करना है, मतलब मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और कंस्ट्रेंट्स ये दे रखी है ना। तो गिवन आंसर में गिवन z इक्वल्स टू या मिनिमम z ना, मिनिमम z इक्वल्स टू -3x प्लस 4y, क्या हो रहा है ये 4y एंड कंस्टेंट्स क्या दे रखे हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8 नंबर फर्स्ट और 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12 नंबर सेकंड। और ये दो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स x इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बाई इनइक्वालिटी फर्स्ट तरीका वही है अपन को है ना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका वही है। अगर अपने पास जो लीनियर प्रॉब्लम है वो प्रोग्रामिंग की हुई है, वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो पहले तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी उसकी, है ना। और प्रोग्राम करके दी हुई है, मतलब लीनियर जो प्रॉब्लम है अपन को गिवन है तो उसका सोल्यूशन ग्राफिकली ऐसे ही करेंगे। पहले जो कंस्ट्रेंट्स है ना एसएमई का है, इनइक्वालिटी है, उनसे पहले 2 पॉइंट निकालेंगे। तो बाय इनइक्वालिटी फर्स्ट क्या कहती है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा, देन y इक्वल्स कितना हो जाएगा 4 और y इक्वल्स टू 2 पुट कर दूँ, 2 2 जा 4 उधर जाएगा तो माइनस, देन x इक्वल्स टू 4, ठीक है। बोले सर 10th में तो हमें ऐसे सिखाते थे कि x की वैल्यू पुट करिए तो y की निकल के आएगी, है ना। वो 10th में था, वो आपको जस्ट सिखाने के लिए था, वो आपकी शुरुआत थी ना, आपको पता नहीं था, आपकी सोच इतनी वाइड नहीं थी। अब आप कैसे भी कर सकते हैं ना, सोल्व करना 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए अपन को, कैसे भी निकाल सकते हैं, है ना। x y, x की जगह 0 पुट की तो y की वैल्यू 4 और y की जगह 2 पुट की तो 2 जा 4, है ना, x की वैल्यू 4। बाय इनइक्वालिटी नंबर सेकंड इनइक्वालिटी क्या करिए 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब x की जगह 0 पुट करूँ, देन y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, 0 पुट किया 6 और y इक्वल्स टू 0 पुट कर दूँ, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। चलो जी 2 पॉइंट इससे निकले x y, x की जगह 0 पुट किया तो y की जगह 6 y की वैल्यू और y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4। दो ही कॉन्स्टेंट्स थे, ये तो नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका देखते हैं।
ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, हाँ तो एक्स की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 4 है। देखो 1 2 3 4, और वाई की 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, पॉइंट क्या है, एक्स की 0 वाई की 4, ये रहा। ठीक है, एक्स की 4 वाई की 2, एक्स की 4 वाई की 2, दिस। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो लाइन कुछ यूं हो जाएगी, एकदम सीधी है ना। आप तो स्केल से करोगे, ग्राफ में करोगे ना। ये किसकी लाइन है, x प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 8, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 8, ये 8 पे जाके काटेगी ना। y की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू 8 पे, ये आगे जाके कहाँ पे काटेगी, x को, x एक्सिस को 8 पे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखें ना, सॉल्यूशन देखें, इसमें ओरिजिन से पास नहीं हो रही इसकी लाइन, तो इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखे तो देखो 0 प्लस 0 लेस देन 8 होता है। हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो इसका जो हाफ प्लेन है, इस इनइक्वालिटी से जो हाफ प्लेन बना ओरिजिन की तरफ वाला है ना, ट्रू है ना। ठीक है, सेकंड से देखते हैं, x की वैल्यू 0 y की 6। ठीक है, ठीक है, और x की 4 y की 0, ये रहा पॉइंट। तो इन दोनों ये लाइन की, ठीक है, ये यूं जा रही कुछ, ये किसकी लाइन है, 3x प्लस 2 वाई लेस देन 3x प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 12, 0 नहीं 12। अब ये भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो इसमें भी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख के देखे, 0 प्लस 0 लेस देन 12। हाँ, तो ये भी कह रही है ओरिजिन की तरफ है, इसका भी सॉल्यूशन किस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। ठीक है, और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट से y से ग्रेटर मतलब y राइट साइड में, और x से भी ग्रेटर मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब हमारा जो फिजिबल रीजन आया, ये कह रहा ऊपर है ना, ये कह रहा ऊपर की तरफ दिस, ये कह रहा नीचे। तो यूं यूं दिखा देंगे शेडेड एरिया ना, शेडेड एरिया, सीधी लाइन नहीं करके थोड़ी टेढ़ी लाइन भी खींच सकते, नीचे नहीं। ये रहा हमारा फिजिबल रीजन। ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ओ, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, ये ए है मान ले रहा हूँ, इसके क्या है 4,0, ये बी है, इसके निकालेंगे भी, और ये सी है जिसके 0,4। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट पहले निकालते ना, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, रफ कॉपी में सोल्व कर लेंगे ना, रफ कॉपी में सोल्व कर लेंगे। पहले क्या 3x प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 12, और वो क्या है x प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 8 ना, ये कैंसिल होगा तो 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x की वैल्यू 2 आएगी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, 2,3। x की वैल्यू 2 रखूँगा उधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि इस लाइन पे भी ये पॉइंट, इस लाइन पे भी, इस लाइन पे भी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो 2 रखूँगा 6, उधर जाएगा तो माइनस के 6, तो 6 2y इक्वल्स टू 6 है ना, y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो बाय ग्राफ फिजिबल रीजन, सुसंगत हल क्षेत्र जो है, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड बाय the corner point, the corner point O A B C। ठीक है, now for minimum Z टेबल बनाएंगे, कॉर्नर पॉइंट और z इक्वल्स क्या है, माइनस के 3x प्लस के 4y, ये तो है माइनस 3x प्लस 4y। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट O है 0,0, A है 4,0, देख लो ना, और B है 2,3, और C है 0,4। बोले सर ये नहीं है क्या, नहीं, ये कह रही इस तरफ और ये इनक्लूड कह रही इस तरफ, तो ना जो कॉमन है ना, जो कॉमन एरिया जो सभी कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करे, सभी व्यवरोधों को क्या करे, संतुष्ट करे, वो यही एरिया है, ये एरिया है ना। और सी क्या है 0,4। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो z इक्वल्स टू यहाँ पुट की तो 0,
ठीक है, यहाँ पुट की तो z की वैल्यू x की जगह मैंने 4 पुट किया तो माइनस के 12 और y की तो 0 होगी ना, और यहाँ पुट की देखो माइनस के 6 प्लस के 12 तो प्लस के 6 होगी ये, और यहाँ से देखो z इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो माइनस मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम z, देयरफॉर मिनिमम z इक्वल से कितना, माइनस के 16, माइनस के 12 सॉरी माइनस के 12 एट कॉर्नर पॉइंट। कौन से कॉर्नर पॉइंट पे, ए, अपन तो ग्राफ से करें ना तो इसको ए नाम दे रखा अपन ने, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे, ए 0,4। ऐसे करेंगे सॉल्यूशन, हाँ चेक करते हैं। आंसर नंबर सेकंड 12.1 में आंसर नंबर सेकंड 12.1 में आंसर नंबर सेकंड 4,0 पर न्यूनतम z इक्वल टू -12, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल्स टू 3x 5x प्लस 3y का अधिकतमीकरण कीजिए ना, मैक्सिमाइजेशन करना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है अपन को ना इसकी, और ये कंस्टेंट्स दे रखे हैं आंसर में गिवन। तरीका वही अपना z इक्वल्स टू मैक्स z ना, मैक्स z इक्वल्स टू क्या है 5x प्लस 3y, और कंस्टेंट्स पहले क्या है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15 और 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10 नंबर सेकंड, और ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वही बाय इनइक्वालिटी फर्स्ट, बाय इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट क्या कहती है, इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 0 पुट किया, देन y इक्वल्स टू कितना है 3 और y इक्वल्स टू 0 पुट किया, देन x इक्वल्स टू कितना है 5। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए इस लाइन पे, पॉइंट आने का मतलब 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, x y, x की वैल्यू 0 तो y की 3, y की 0 तो x की 5। ध्यान से करें वैसे ना, जल्दबाजी में गलत मत लिख दे। बाय इनइक्वालिटी नंबर सेकंड क्या कहती है इनइक्वालिटी नंबर सेकंड, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 0 पुट किया, देन y इक्वल्स टू 5, x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू 5 और y इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इस लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से है, x y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5 और y की 0 तो x की 2। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ नेगेटिव साइड नहीं चाहिए तो थोड़ा ही बना लेना इस तरफ, x y x डैश y डैश। ठीक है, x की मैक्सिमम वैल्यू 5 और y की भी 5, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, x की 0 y की 3, ये रहा पॉइंट। ठीक है, x की 5 y की 0, दिस पॉइंट, दिस, तो ये लाइन गई यूं। ठीक है, और इस तरफ गई यूं। कौन सी लाइन गई, कौन सी है, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15, ये लाइन कहीं है लिखी है ना, 3x प्लस 5y, 5y है, 5y 15y नहीं 5y इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इनइक्वालिटी में ओरिजिन से पास नहीं हो रही इसकी जो लाइन है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखे मैंने 0,0, 0 प्लस 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 15, बिल्कुल सही है, ट्रू है, ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ है। इसका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ वाला हाफ प्लेन है। ठीक है,
नंबर सेकंड से x की वैल्यू 0, y की 5, ये रहा, ठीक है, और x की 2, y की 0, x की 2, y की 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इधर भी आगे बढ़ा देते हैं, और इस कौन सी है, 5x + 2y = 10। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 0 + 0 < 10, हाँ बिल्कुल ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ होगा, ये भी ओरिजिन की तरफ होगा, और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट से ये राइट साइड में, और x > = 0 तो ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखो इन सबसे जो बाउंडेड एरिया ये वाला है, आपने देखा ये वाला जो एरिया है, इधर नहीं है ना, ये वाला जो एरिया अपना, ये वाला जो एरिया है, ऊपर नहीं जाना, ये वाला एरिया जो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये सभी कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करा। देखो ये इस एरिया में इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि इस तरफ है, इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई हो रहा है, इस तरफ है, ऊपर है, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स को भी दाईं तरफ है, तो इस तरफ भी ना, तो बाउंडेड हो गया 0, 0, ये हो गया a 2, 0, ये b के कोऑर्डिनेट अभी निकालेंगे, और c के क्या है 0, 3। पहले b के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। दोनों इक्वेशन कौन सी है, 3x या 5x + 2y = 10, और दूसरी क्या है 3x + 5y = 15, है ना। तो विलोपन विधि ना, एलिमिनेशन मेथड से x के मैं क्या कर दे रहा हूँ, कोफिशिएंट इक्वल कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5x, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15x + 6y = 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 30, और इसको 5 से 15x + 25y = 75, ठीक है, ये तो कैंसिल, 25 में 6 गए तो 19y = 45, तो y = 45/9। वापिस से देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 + 6 + 30 = 30। एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास में अपन ने सीखा है, दो इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, है ना, और वो जो वैल्यू होगी वो इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। 15 + 6 + 3 30, ठीक है, और इसको 5 से किया तो 15 + 25 + 75, है ना, 15 25 में 6 की 19, और 40 45 19 9/45, ठीक है, y की वैल्यू तो 9/45 आ गई, 45/9 तो 5x + 45 रखूँगा, 45/9 तो 90/9, देखो ना 45 दूनी 90 बट्टा में 9, अरे 3 की टेबल में कैंसिल हो रहा है, नहीं 15/3, है ना, 15/3 है क्या, 15 × 45 3 दिया ना, हाँ ठीक है। अब 15 दूनी 30/3 तो कितना है 10 = 10। वापिस से देखो 15 दूनी 30/3, और भी आगे कैंसिल हो जाएगी तो 15 9 5 45 5 4 है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही 5। वापिस से देखो 15 + 25 = 75, और 3 से किया तो 15 + 6 30 19, अरे 19 है भाई, 19 है, मैं 9 कर रहा हूँ, 19 है ना, 19 है, तो 19 कितना आ जाएगा 90, है ना, 45 दूनी 90 बट्टा में 19, उधर जाएगा तो 5x = 190 में से 90 गए तो 100/19, तो x = 20/19, तो 20/19 कोमा कितना है 45/19, ये पॉइंट निकाला आपने ना। तो बाय ग्राफ फिजिबल रीजन is bounded by the corner point O, A, B and C. Now
फॉर मैक्स जेड ना, मैक्स जेड कॉर्नर पॉइंट, टेबल बनाएंगे अपन, कॉर्नर पॉइंट z इक्वल्स क्या है, z इक्वल्स क्या है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y। कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, O है 0 0, A है 2,0, B है 20/19, 45/19 और C है 0,3। देखते हैं मैक्स जेड कहाँ था, 0 0, तो z इक्वल्स टू 0, यहाँ वैल्यू पुट की तो z इक्वल्स टू 10, x की जगह दो पुट किया 10, ठीक है। और z इक्वल्स टू यहाँ कितनी आएगी देखते हैं, 5 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, 19 एलसीएम 20×5 प्लस 135, तो 235/19, ठीक है। कट नहीं रहा ये, कितना है 235/19, ठीक है। और z इक्वल्स टू यहाँ c की जगह 3 पुट किया, y की जगह, और x की जगह 0, तो 9, ये 10 है, ये 9 है। इसमें 235 में 19 से डिवाइड करूँ तो 10 से बड़ा ही आएगा, देखो 10 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा, तो ये है क्या है, मैक्स, है ना। देयरफॉर मैक्स z इक्वल्स कितना है 235/19 एट कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट कौन सा, B, कितना है वो 20/19, 45/19। चेक करते हैं आंसर, चेक करते हैं, फ्रैक्शन में थोड़ा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 12.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 20/19 45/19 पर अधिकतम z इक्वल से 235/19, बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन सही होगी तो आंसर बिल्कुल सही आएगा ना, कंफ्यूज नहीं हो जाना जैसे मैं हो गया था, 9 लिख गया था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z इक्वल से 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण कीजिए ना, मिनिमाइजेशन करना है। तरीका वही, आंसर गिवन मिनिमम z है ना, मिनिमम z इक्वल्स टू क्या है 3x प्लस 5y, है ना। एंड कंस्ट्रेंट्स क्या दे रखे हैं, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, नंबर फर्स्ट, और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, नंबर सेकंड। और ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं, x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नो बाय इनइक्वलिटी नंबर फर्स्ट क्या कहती है, इसको इक्वेशन में चेंज करूंगा तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, 0 नहीं 3, x की जगह 0 पुट किया, देन y इक्वल्स टू 1, और y की जगह 0 पुट किया, देन x इक्वल्स टू 3। तो बॉक्स 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन पे, ठीक है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 बाय इनइक्वलिटी नंबर सेकंड। सेकंड को इक्वेशन में चेंज किया तो क्या कहती है ये, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 2, और y इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2। तो इससे बॉक्स क्या बना, x y, x0 तो y2, y0 तो x2, ठीक है। अब ग्राफ ना, ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू 3 तक, ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। चेक करो तो x की वैल्यू 0 तो y की 1, 0,1, ठीक है। x की वैल्यू
3 तो y की 0, 3,0 दिस, ठीक है। ये किसकी लाइन है? फर्स्ट x प्लस 3y इक्वल्स 3, x प्लस 3y इक्वल्स 3, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरफ है ना, इसका सॉल्यूशन किस तरफ है। 0 ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी, इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3, तो 0 फॉल्स होगी ना, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3, 0 तो 3 से छोटा होता है, लेकिन एक अगर ये 0 से 3 से बड़ा, फॉल्स है। तो इसका जो हाफ प्लेन है, सॉल्यूशन हाफ प्लेन है, वो ओरिजिन की तरफ वाला नहीं है, ओरिजिन के दूसरी तरफ वाला, इस तरफ वाला, ठीक है। ठीक है सर, दूसरी देखते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की 2 दिस, ठीक है। और x की 2 तो y की 0 दिस, ठीक है। अब इसको में इसके अंदर देखते हैं 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 2, ये फॉल्स है। इसका भी सॉल्यूशन एरिया किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स क्या कहते हैं? राइट साइड y इक्वल्स 0 और x इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स 0, तो ऊपर की तरफ, है ना। ठीक है। तो सॉल्यूशन एरिया कौन सा आया मेरे पास? दिस 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 दिस, अनबाउंडेड एरिया आ गया। कौन सा आ गया? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ गया। और ऊपर आगे बढ़ा दो इसको, ऊपर ऊपर यूं, है ना, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है। तो देखते हैं बाय ग्राफ फिजिबल रीजन ये कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं? ये मान ले रहा हूँ A है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, ये B है जिसके कोऑर्डिनेट अभी निकालेंगे, और ये C है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। पहले इनके कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, और दूसरी क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, है ना। x प्लस वाई इक्वल्स टू, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, कैंसिल, 2y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1/2, और हाँ y की वैल्यू 1/2 पुट की, यहाँ पुट कर दे रहा हूँ ना, तो 3y यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, उधर जाएगा -3/2, x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 1/2। फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड है आपकी बार, परिबद्ध नहीं है, खुला है ना, बाय द कॉर्नर पॉइंट कौन से? A, B एंड C। तो नाउ फॉर मैक्स Z या मिनिमम Z, है ना, मिनिमम ऑफ Z, कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं? और Z इक्वल्स क्या है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y। तीसरा केस बनेगा इसमें ना, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो एक और इनइक्वलिटी बनानी पड़ेगी। देखो कैसे बनाते हैं। अभी A के कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, B के कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, 1/2, और C के कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। वैल्यू पुट करते हैं Z इक्वल्स टू, तो 5 दूनी 10, y x की 0 पुट किया, y की जगह 2, 10 हो गया, ठीक है। Z इक्वल्स टू यहाँ 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, एलसीएम आया 2, तो 3 इंटू 3/9, 9 प्लस 5 14/2, तो 7। कितना आया 7। देखो ना, 3 दिया 9/2 और 5/2 14/2, ठीक है। Z इक्वल्स टू एक्स की जगह किया तो 9, है ना, और मिनिमम Z चाहिए तो ये रहा मिनिमम Z ना, यहाँ मिनिमम है Z, है ना।
सिंस feasible region is unbounded, therefore एक इनइक्वालिटी बनेगी कौन सी, 3x प्लस 5y, है ना, और हमें मिनिमाइज करना है ना, लेस देन इक्वल्स टू का साइन मिलेगा, लेस देन 7। ठीक है, अब इससे जो बनने वाला हाफ प्लेन है वो देखते हैं क्या होगा। ये यहां से हटा रहा हूं ना, ये यहां से हटा रहा हूं, इससे इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा देखते हैं। तो देखो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर दे, या 6 9 4 3 12 5 है ना, x की जगह मैं 4 पुट कर दूं, देन y इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो -4, माइनस का 1 आएगा, और 10, y की जगह मैं 2 पुट कर दूं, है ना, 5 दूनी 10, उधर जाएगा तो -10 माइनस का 3, देन x इक्वल्स टू -1, है ना। तो इससे जो बॉक्स बना वो क्या बना, देखते हैं, x और y, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू -1। ठीक है, यहाँ कहीं मान लें हम 4 होगा, और ठीक है, इधर माइनस में 1 भी चाहिए ना, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, ये -1 और ये -1 और ये ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो 4 कोमा -1, 4 कोमा -1 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और -1 कोमा 2, -1 कोमा 2, दिस, और क्या लाइन इससे पास होके जाएगी क्या, 3/2 इससे पॉइंट से पास होके जाएगी क्या, ये दोनों को ज्वाइन करने वाली, देखते हैं। यहाँ रखूंगा 3/2, है ना, तो हाँ ये लाइन इससे पास होके जाएगी, इससे पास होके जाएगी ना, तो देखो ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन बनेगी, ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है ये, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। अब इसका हाफ प्लेन देखते हैं कौन सा होगा, x की जगह 0, y की जगह 0 पुट किया, लेस देन आएगा ना, ये इसका जो हाफ प्लेन है वो इधर वाला है, वो इधर वाला है। हाँ, तो देखा अपने फिजिबल रीजन में, और इस इनइक्वालिटी से जो हाफ प्लेन बना उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। देख लो, फिजिबल रीजन तो ऊपर की तरफ है, बोले सर ये कॉमन पॉइंट नहीं है, नहीं ये डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन पे तो ये पॉइंट नहीं होगा ना, इससे इस तरफ वाली है ना। सिंस देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन फिजिबल रीजन एंड हाफ प्लेन made by the inequality, कौन सी इनइक्वालिटी, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y लेस देन 7, देयरफॉर मिनिमम z इक्वल्स टू कितना है, 7 एट कॉर्नर पॉइंट कौन सा कॉर्नर पॉइंट, 3/2, 1/2, चेक करते हैं आंसर नंबर 4th, 12.1 में आंसर नंबर 4th, 3/2, 1/2 पर न्यूनतम मान 7। हाँ बिल्कुल सही है ना। ये कौन सा केस था, ओपन फिजिबल रीजन वाला है ना, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। तो मैंने आपको 2 स्टेटमेंट लिखवाए थे सेकंड पार्ट में, इंट्रो के सेकंड पार्ट में इस एक्सरसाइज के, कि अगर इन दोनों में ना एक इनइक्वालिटी बनाएंगे, मिनिमम वाली है तो लेस देन वाली,
लेस देन वाली इनइक्वालिटी बनाएंगे और ग्रेटर देन हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रूफ करनी है तो ग्रेटर देन वाली होती है ना। अगर मैक्स प्रूफ करना होता तो मैक्स जेड क्या होता, फिर 3x + 5y ग्रेटर देन 10 होता है ना। वो अपने देखा था, एक एग्जाम्पल भी किया था ना। फिर अपने देखा था कि इसके द्वारा जो हाफ प्लेन बना, इस इनइक्वालिटी से जो हाफ प्लेन बना उसमें और फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। बोले सर ये नहीं है, क्या नहीं है, डॉटेड लाइन है ना, इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा हुआ, इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा हुआ तो ये डॉटेड लाइन है, मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है ना, ये उस तरफ रह गया। इसमें और फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था, तो यही क्या है, यही क्या है, मिनिमम वैल्यू है इस किस कॉर्नर पॉइंट पे, इसी कॉर्नर पॉइंट पे। अगर कॉमन पॉइंट आ जाता तो यहाँ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह से करके दिखाया था अपने अच्छे से। उम्मीद करता हूँ ये आपके एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए ना, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तरीका वही है, देखो क्या नया क्वेश्चन है इसमें, क्या है इसमें देखते हैं। गिवन z = या मैक्स मिनिमम z है ना, मिनिमम z = क्या है 3x + 2y और कंस्टेंट्स क्या दे रखे हैं, x + 2y <= 10 नंबर फर्स्ट, और 3x + y <= 15 नंबर सेकंड। और ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं, x, y > 0। तो बाय इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट क्या कहती है, x + 2y = 10। अब x की जगह मैं 4 पुट कर दूं, देन y कितना आएगा 3, और x की जगह मैं 0 पुट कर दूं, देन y कितना आएगा 5। 4 पुट किया -4 हो गया 6, हाँ 3, और 0 पुट किया तो 5, बिल्कुल सही है। बॉक्स बना, 2 पॉइंट मिले मेरे को इस लाइन पे, x की वैल्यू 4 तो y की 3, x की 0 तो y की 5, ठीक है। बाय इनइक्वालिटी नंबर सेकंड क्या कहती है ये देखते हैं, 3x + y = 15 है ना, 15। y की जगह मैं 5 पुट कर दूं, नहीं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। y की जगह 3 पुट कर दूं ना, 3 पुट कर दूं, देन x = 4, 3 पुट किया तो -3, 12, 3 का भाग दिया तो ठीक है। और y की जगह में कितना पुट कर दूं, 1 पुट किया 14, 2 पुट किया 13, 6 पुट कर दूं, 6 पुट कर दूं तो 9, y की जगह 6 पुट कर दिया तो देन x = कितना आएगा, 6 पुट किया तो 9, 3। तो इससे बॉक्स बना मेरा, क्या बना देखते हैं, 3x y की जगह 3 तो x की जगह 4, y की जगह 6 तो x की जगह 3, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y की वैल्यू 6 तक लेके जानी है मेरे को, ये x डैश y डैश, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और x की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम 4 है ना, 4, तो 1 2 3 और 4, ठीक है बिल्कुल सही है। चलो x की वैल्यू 4, y की 3, 4,3 तो यहाँ है ना, यहाँ x की 4 y की 3, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट रहा। x की 0 y की 5, 0,5 ये रहा पॉइंट। तो दोनों पॉइंट को मिलाने वाली ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, सीधी लाइन है और पॉइंट से भी पास हो रही है ना। पहले इसका हाफ प्लेन देखते हैं, ओरिजिन की तरफ वाला है या दूसरी तरफ वाला है ना। हाँ तो 0 + 0 < 10, बिल्कुल सही है, ओरिजिन की तरफ होगा ना। इसका सॉल्यूशन किस तरफ होगा, हाफ प्लेन, सॉल्यूशन वाला हाफ प्लेन कौन सा होगा, ओरिजिन की तरफ वाला, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखे तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को, ठीक है। इसको देखते हैं, x की वैल्यू 4 y की 3, 4 3 ये रहा,
ठीक है। x की वैल्यू 3, y की 6, 3,6, तो यहाँ है ना, यहाँ, और ये लाइन कुछ यूँ जाएगी, यूँ जाएगी, ये x एक्सिस को भी कट करिए, कहाँ कट करिए भी पता नहीं है, ये आप सोच रहे हो 5 पे कट करिए, तो अपना बिना नापे हुए ग्राफ है ना। ठीक है, ये कौन सी है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। ठीक है, विजिबल है कि नहीं देखता हूँ। कहाँ कट करिए वो दिख रहा है आपको। ठीक है, इसका सॉल्यूशन प्लेन कौन सा होगा, इस तरफ वाला उस तरफ, ओरिजिन की तरफ, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 लेस देन 15, मतलब ओरिजिन की तरफ है। इसका भी जो सॉल्यूशन एरिया है वो कौन सा है, ओरिजिन की तरफ वाला है, और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट से ऊपर और दाईं तरफ। तो बाउंडेड रीजन कौन सा आ गया मेरे पास, बाउंडेड रीजन दिस, बाउंडेड एरिया है जो ये वाला एरिया है, जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया है वो क्या है, सभी कांस्टेंट्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इधर ऊपर नहीं जाना ना, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। इस पे y की वैल्यू 0 है, तो ये क्या 5,0 है, ये 5 है ना, तो ये ओ क्या है 0,0। देखो ना यहाँ बोले सर कैसे निकाला आपने ये पॉइंट, यहाँ y की वैल्यू 0 होगी इस पॉइंट पे, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो a कितना आया 5,0। ये b निकालूंगा, b, c कितना है 0,5। पहले b निकालते हैं ना, b निकालते हैं, ये क्या था 2x, x प्लस 2y है ना, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है क्या, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और 3x प्लस y इक्वल्स टू 15। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ इसको मैं 2 से क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 30, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 5x माइनस के 20, तो x इक्वल्स टू कितना आया 4, x की वैल्यू तो आई यहाँ 4 और 4 आई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 4,3, बिल्कुल सही है। ये तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना आप, कैसे भी कर लेना, पर एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, आपने जो 10th क्लास में सीखे हैं कैसे भी निकालो ना। ठीक है, बाउंडेड है, फिजिबल रीजन है, और कॉर्नर पॉइंट भी आ गए बाय ग्राफ, फिजिबल region is bounded by the corner point O, A, B and C। 4 कॉर्नर पॉइंट है O, A, B, C, ये C है ना, C। ठीक है, therefore for मिनिमम z है क्या, हाँ मिनिमम z, कॉर्नर पॉइंट z इक्वल्स टू क्या है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, तो O 0,0, A 5,0, B 4,3 और C कितना 0,5, तो Z इक्वल्स टू, ये तो 0, Z इक्वल्स टू यहाँ x की जगह 5 पुट किया तो 15, y की जगह 0 खत्म, Z इक्वल्स टू 5 4 3 12 और 3 दूनी 6 18। देखो ना, x की जगह मैं 4 पुट करूँगा और y की जगह मैं 3 पुट करूँगा, तो 3 दूनी 6 और 12 18। Z इक्वल्स टू x की 0 पुट किया, y की जगह 5 पुट किया तो 10। तो मिनिमम z की थी क्या प्रॉब्लम, मिनिमम z की थी क्या, हाँ मिनिमम z, तो मिनिमम z कहाँ आया, यहाँ मिनिमम है ना, देयरफॉर मिनिमम z इक्वल्स टू 0 एट कॉर्नर पॉइंट O, जिस कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। मतलब आपसे को इस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट दिया उसने, कि ओरिजिन पे भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू लाई कर सकती है। देखते हैं आंसर नंबर फिफ्थ नंबर आंसर 12.1 में फिफ्थ
फिफ्थ नंबर, हाँ अधिकतम वैल्यू पूछे क्या, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किस, आंसर तो दे रखा है मैक्सिमम का और क्वेश्चन में है न्यूनतम का ना। हाँ मिनिमम वैल्यू तो ओरिजिन पे, बता दो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ है, ये भी आंसर मैच कर देगा। मैक्स जेड इक्वल से कितना है 18 एट कॉर्नर पॉइंट, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे, बी 4,3 पे। मतलब क्वेश्चन के अंदर तो उसने मिनिमम वैल्यू पूछी मेरी बुक के अकॉर्डिंग और आंसर दे रखा है मैक्सिमम का, तो अपने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बता दिए। मिनिमम कहाँ लाई कर रहा है ओरिजिन पे, मैक्सिमम कहाँ कर रहा है बी पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,3, इस तरह से करें। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत जेड का न्यूनतमीकरण कीजिए, मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और कंस्टेंट्स दे रखे हैं और उसने साथ में बोला है कि दिखाइए कि शो दैट वाला है कि जेड का न्यूनतम मान, जेड की जो मिनिमम वैल्यू है 2 से अधिक बिंदुओं पर घटित होती है, मतलब 2 से ज्यादा पॉइंट पर क्या हो रहा है जेड की मिनिमम वैल्यू है। तरीका वही है, देखते हैं आंसर गिवन मिनिमम जेड इक्वल्स क्या है x प्लस 2y और कंस्टेंट्स क्या है एंड 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 नंबर फर्स्ट, और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 नंबर सेकंड, ठीक है। और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स कौन से हैं x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और वही काम ये z नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है ना। आप सोच रहे होंगे सर ये z है, z नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बाय इनइक्वलिटी नंबर्स फर्स्ट क्या कहती है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x की जगह 0 पुट करूँगा, देन y इक्वल्स टू 3, x की जगह 1 पुट करूँगा, देन y इक्वल्स टू 1। तो ये बॉक्स बन के तैयार हो गया मेरे पास इनइक्वलिटी नंबर फर्स्ट से x कोमा वाई, x की जगह 0 पुट किया तो y की जगह 3, x की जगह 1 पुट किया तो y की जगह भी 1, बाय इनइक्वलिटी नंबर सेकंड क्या कहती है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, है ना। y की जगह मैं 1 पुट कर दूं, देन x इक्वल्स टू 4 और y की जगह मैं 2 पुट कर दूं, देन x इक्वल्स टू कितना है, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा, है ना। तो ये दिस x y, x की जगह 4 तो y की जगह कितना 1, y की जगह 2 तो x की जगह भी 2, ठीक है। अब इनसे करते हैं ग्राफ ड्रॉ। x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू 3, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये है x, ये है y, ये है x डैश और ये है y डैश, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की 3, दिस पॉइंट, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की भी 1, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है। ये कुछ यूं जाएगा, ये कुछ यूं जाएगा, ठीक है। ये कौन सी है इनइक्वलिटी, क्वेश्चन कौन सी है 2x प्लस वाई इक्वल्स 3, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। x की वैल्यू 4, y की 1, 4,1, ठीक है। 2,2, 2,2 दिस, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कुछ यूँ जाएगी, यूँ जाएगी ना। ये 3 थोड़ा सा ऊपर खिसका दो क्या, क्यों, क्योंकि ये कौन सी है x प्लस 2y है ना, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, यहाँ 3 से होके जाएगी, 3 से होके जाएगी, हाँ 3 से होके जाएगी, तो ये 3 ऊपर नहीं खिसका ना, ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास होके जाएगी ना,
यूँ जाएगी ये, जहाँ से ये जा रही है 3 से। बोले सर कैसे पता चला? ये दोनों लाइनें इस पॉइंट से पास हो रही है ना 3 से। आप ग्राफ में करोगे तो एकदम से आएगा। बोले सर कैसे कैसे कैसे? देखो यहाँ y की x की वैल्यू 0 होगी ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो हाँ, दोनों इस पॉइंट से पास हो रही है। चलो 0 + 0 > 3 फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका भी जो रीजन है वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, आगे की तरफ होगा दिस। और 0 + 0 > 6 ये भी फॉल्स है। इसका भी जो रीजन है वो किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा, है ना। और ये जो इनइक्वालिटी है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी? x की वैल्यू 6 होगी, है ना। कहाँ पे कटेगी? 6,0 पे। ये अपना आएगा वो कॉर्नर पॉइंट क्या आएगा? 6,0। बोले सर कैसे? इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी ना, तो आगे 6 पे जाके कट करेगा। ये इनइक्वालिटी x एक्सिस को 6,0 पे कट करेगी। तो अपना जो फिजिबल रीजन है वो क्या आया? अनबाउंडेड आया। क्या आया? अनबाउंडेड। ये वाला दिस। ठीक है, 2 ही कॉर्नर पॉइंट मिले क्या? हाँ 2 ही। एक तो ये रहा और एक ये रहा, है ना। बाय ग्राफ फिजिबल रीजन, सुसंगत हैल क्षेत्र, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड बाय कॉर्नर पॉइंट A एंड B। 2 ही कॉर्नर पॉइंट है ना, क्योंकि ओरिजिन तो शामिल ही नहीं है क्योंकि इससे ऊपर है ना। हाँ ठीक है, देयरफॉर कौन सी? मिनिमम Z फॉर मिनिमम Z कॉर्नर पॉइंट और z इक्वल्स क्या था? x + 2y। कॉर्नर पॉइंट A मान ले रहा हूँ A है, और ये क्या है? B 0,3। क्या है? 6,0 और B क्या है? 0,3। 6 रखा तो z इक्वल्स कितना है? 6, और यहाँ 3 रखा तो z इक्वल्स कितना है? 6। तो मिनिमम वैल्यू दोनों ही, ठीक है, दोनों ही मिनिमम है और दोनों ही क्या है? मैक्सिमम है ना। देयरफॉर मिनिमम z क्या है? मिनिमम है ना, हमें क्या चाहिए? मिनिमम। नाउ सिंस लिखो, सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर क्या थी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन? क्या था? x + 2y < क्या होगा? 6। इससे जो ओपन हाफ प्लेन बनेगा और फिजिबल रीजन में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आया तो देखते हैं क्या होता है ना। तो इससे क्या होगा? x + 2y = 6। तो इससे टेबल क्या बनी? x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू थी 3, और y की जगह 0 पुट किया तो x कितनी है? 6। दिस 6,6 है ना। तो ये डॉटेड लाइन इसी पे आएगी, डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन, क्योंकि ये भी किसको मैच करिए? ये लाइन भी किसको मैच करिए? 0,3 को और 6,0 को, और ये भी है ना। तो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा देखते हैं किस तरफ इसका हाफ प्लेन किस तरफ आया? 0 + 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखे तो ये किस तरफ? ट्रू है ना। तो इसका जो हाफ प्लेन है वो दिस तरफ है ना। सिंस देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन फिजिबल रीजन एंड open half plane made by inequality x +
2y लेस देन 6, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, देयरफॉर मिनिमम z इक्वल टू कितना है 6 एट एनी पॉइंट, क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ भी मिनिमम है यहाँ भी मिनिमम है ना, एट एनी पॉइंट on the line segment joining the point A and B, है ना। तो पहले तो क्या था, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड था, तो अपन का जो प्रोसेस है वही एक अलग से इनइक्वालिटी तैयार की अपन ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से और मिनिमम वैल्यू से ना। फिर देखा कि इस इनइक्वालिटी से जो हाफ प्लेन बना ना, क्योंकि इसको सोल्व किया तो ये लाइन बनी, और ये इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, और फिजिबल रीजन है वो दूसरी तरफ है, ओरिजिन से दूसरी तरफ। तो इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं था, ये लिखा मैंने, देयर इज नो कॉमन पॉइंट। यहाँ कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, सुसंगत हल क्षेत्र, और असमीका कौन सी, इस असमीका 3y है ना, x + 3y है क्या, असमीका दिस एंड सुसंगत हल क्षेत्र में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, अतः z का मिनिमम मान कितना होगा, 6 होगा। किस पॉइंट पे होगा, एट एनी पॉइंट, क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 2 कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है ना, 2 कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है, अपन ने देखा था, केस देखा था इंट्रो पार्ट में, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पे होगा ना। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 12.1 में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6,0 और 0,3 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित सभी बिंदुओं पर z बराबर 6 न्यूनतम मान होगा, है ना। वही मैंने लिखा, मिनिमम z कितना 6 एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, बिल्कुल सही है। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए आगे के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। मिलते हैं एक्सरसाइज 12.1 के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।